एक दफा का जिक्र है। एक गांवों में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम खावर था। इसकी माँ हर वक्त बीमार रहती थी। वो सारा दिन काम काज करके घर आता और फिर अपनी माँ की खिदमत करता और ये सोचता कि किसे अपनी गरीबी को खत्म करो। वक्त गुजरता गया। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि जो आदमी बहादुर और अक्लमंद होगा वो अपनी बेटी की शादी इससे करेगा। ये बात खावर ने भी सुनी तो खावर बहुत खुश हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद परेशान हो गया क्योंकि खावर को सिवाय खेती बाड़ी के कुछ नहीं आता था। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके फैसला किया कि वो भी जरूर अपनी किस्मत आजमाएगा। और एक दिन खावर महल जा पहुंचा। वहां बहुत से लोग थे जो खावर के पुराने कपड़ों को बड़े गौर से देख रहे थे। इस दौरान खावर की नजर शहजादी पर पड़ी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। खावर ने इसी वक्त फैसला किया कि चाहे जो भी हो जाए मैं शादी इसी से करूंगा। इसी दौरान महल में सिपाही दाखिल हो गए और बादशाह सलामत से अर्ज किया कि सरहद पर हमारे दुश्मन की फौज आ गई है और वो बहुत जल्द हम पर हमला करने वाली है। यह बात सुनकर बादशाह गमगीन हो गया और फिर हुक्म दिया कि पहले दुश्मन से बात की जाए। आस बात फिर सब सिपाही खामोश हो गए क्योंकि दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। इसी दौरान खावर ने आवाज बुलंद की कि बादशाह सलामत में बात करने जाऊंगा। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और हुक्म दिया कि इसके लिए एक शानदार घोड़ा लाया जाए। घोड़ा लाया गया, लेकिन खावर की घड़सवारी नहीं आती थी। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन हिम्मत करके वो घोड़े के साथ पैदल चल पड़ा। बादशाह हैरान हुआ लेकिन खामोश रहा। खावर ने रास्ते में सोचा, क्या हो न मैं घोड़े पर कोई गम लगा दो जिससे मैं घोड़े पर छिपक जाऊं। यही सोचकर इसने किसी दुकान से कोई छिपकने वाली चीज खरीदी और उसके घोड़े पे लगा दिया और घोड़े पर बैठ गया। बस फिर क्या था, घोड़ा ऐसा भागा कि खावर के पसीने छोड़ पड़े। इसी दौरान दुश्मन भी सामने नजर आने लगी। खावर कोशिश कर रहा था कि वो कैसे उस घोड़े से उतर जाए और उसी कोशिश में वो दरख्तों की टहनियों को पकड़ रहा था और साथ में दरख्तों की टहनियों को भी तोड़ रहा था। जब दुश्मन ने यह देखा कि दह आदमी तो बहुत बहादुर है और अपने हाथों से दरख्त भी तोड़ रहा है, दह बादशाह ने को निसी बिला भेज दी और उसी डर से वो लोग भाग गए। जब बादशाह ने खावर की बहादुरी का सुना तो बहुत खुश हुआ और जैसा कहा था वैसा ही किया। खावर की शादी शहजादी से कर दी। जी तो भाइयों और बहनों, उसे कहते हैं किस्मत मेहरबान तो गुधा पहलवान। एक दफा का जिक्र है। एक गांवों में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम खावर था। इसकी माँ हर वक्त बीमार रहती थी। वो सारा दिन काम काज करके घर आता और फिर अपनी माँ की खिदमत करता और ये सोचता कि किसे अपनी गरीबी को खत्म करो। वक्त गुजरता गया। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि जो आदमी बहादुर और अक्लमंद होगा वो अपनी बेटी की शादी इससे करेगा। ये बात खावर ने भी सुनी तो खावर बहुत खुश हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद परेशान हो गया क्योंकि खावर को सिवाय खेती बाड़ी के कुछ नहीं आता था। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके फैसला किया कि वो भी जरूर अपनी किस्मत आजमाएगा। और एक दिन खावर महल जा पहुंचा। वहां बहुत से लोग थे जो खावर के पुराने कपड़ों को बड़े गौर से देख रहे थे। इस दौरान खावर की नजर शहजादी पर पड़ी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। खावर ने इसी वक्त फैसला किया कि चाहे जो भी हो जाए मैं शादी इसी से करूंगा। इसी दौरान महल में सिपाही दाखिल हो गए और बादशाह सलामत से अर्ज किया कि सरहद पर हमारे दुश्मन की फौज आ गई है और वो बहुत जल्द हम पर हमला करने वाली हैं। यह बात सुनकर बादशाह गमगीन हो गया और फिर हुक्म दिया कि पहले दुश्मन से बात की जाए। आस बात फिर सब सिपाही खामोश हो गए क्योंकि दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। इसी दौरान खावर ने आवाज बुलंद की कि बादशाह सलामत में बात करने जाऊंगा। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और हुक्म दिया कि इसके लिए एक शानदार घोड़ा लाया जाए। घोड़ा लाया गया, लेकिन खावर की घड़सवारी नहीं आती थी। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन हिम्मत करके वो घोड़े के साथ पैदल चल पड़ा। बादशाह हैरान हुआ लेकिन खामोश रहा। खावर ने रास्ते में सोचा, क्या हो न मैं घोड़े पर कोई गम लगा दो जिससे मैं घोड़े पर छिपक जाऊं। यही सोचकर इसने किसी दुकान से कोई छिपकने वाली चीज खरीदी और उसके घोड़े पे लगा दिया और घोड़े पर बैठ गया। बस फिर क्या था, घोड़ा ऐसा भागा कि खावर के पसीने छोड़ पड़े। इसी दौरान दुश्मन भी सामने नजर आने लगी। खावर कोशिश कर रहा था कि वो कैसे उस घोड़े से उतर जाए और उसी कोशिश में वो दरख्तों की टहनियों को पकड़ रहा था और साथ में दरख्तों की टहनियों को भी तोड़ रहा था।
जब दुश्मन ने ये देखा कि दह आदमी तो बहुत बहादुर है और अपने हाथों से दरख्त भी तोड़ रहा है, दह बादशाह ने को निसी बिला भेज दी और उसी डर से वो लोग भाग गए। जब बादशाह ने खावर की बहादुरी का सुना तो बहुत खुश हुआ और जैसा कहा था वैसा ही किया, खावर की शादी शहजादी से कर दी। जी तो भाइयों और बहनों, उसे कहते हैं किस्मत मेहरबान तो गुधा पहलवान।